ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੋਹ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ आए हैं तो लेके ही जावांगे। पिछले 8 दिनों से लगातार सिंघू बॉर्डर पर बैठे हजारों किसानों की सेवा और उनके हक की आवाज उठाने के लिए अब छात्र भी आंदोलन में जुटने लगे हैं। आंदोलन में शामिल होकर आंदोलनकारी किसानों की सेवा करने पहुंचे ये दोनों छात्र 10वीं और 11वीं में पढ़ते हैं, जो सुबह ट्रॉली में बैठकर अपने ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज बुलंद करते हैं और साथ ही साथ आंदोलनकारी किसानों की सेवा भी करते हैं। अमनदीप सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1 पढ़दा जी मैं। क्लास यहाँ ऑनलाइन ले रहे हो? हाँ जी लगा रहे जी। इत्थे ऑनलाइन क्लास असी अटेंड कर रहे हैं सवेरे ट्राली च बैठ के। कितने घंटे क्लास अटेंड करते हो? जी अद्धे घंटे की क्लास हुंदी आ सुबह। हाँ जी। फिर आप कैसे पहुँचे आंदोलन में यहाँ पे? देखो जी साडे इत्थे पिंडों ट्राली आई आ। असी अपने भरावां नाल साडे चाचे जी ने उन्हां नाल आए हैं ट्राली च बैठ के। वहाँ पढ़ लेते घर रह के वो आ जाते परिवार के? नहीं जी बाई जी देखो जी इत्थे असी अपने हक्कां लई आए ने। साडे हक आपां लड़न आए हैं। ਜਿਹੜੇ सरकार ने साडे तो खोहण ਦੀ कोशिश की, खो ही लए ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ हक वापस ਲੈਣ आए हैं तो लेके ही जावांगे। इन छात्रों की भी मांग यही है कि सरकार तीनों कृषि कानून को फौरन वापस ले और किसानों के हित में MSP गारंटी का कानून बनाए। छात्रों का कहना है कि किसानों का ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और किसान अपनी मांगों के समर्थन में इसी तरह डटे रहेंगे। जैसे आज आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ये जो हमारे गांव के जो लड़के हैं दो, वो साथ में आए हुए हैं क्योंकि हमने इनको कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई ख़राब होगी। ये कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन ही पढ़ाई है, हम साथ में जाएंगे। ये हमारे साथ आप देख सकते हो सेवा भी करवाते हैं और साथ ही साथ जैसे जब इनकी क्लास का टाइम होता है 2-3 घंटे जब जितनी भी होती है इनकी तो क्लास लगाते हैं। तो उसके बाद हमारे साथ हम खास साइड के साथ यहाँ पानी वगैरह की और सबका की सेवा करते हैं। और वहाँ आंदोलन में हिस्सा लेने जाते हैं? हाँ जी, ये लड़के तो क्योंकि इनकी क्लास होती है थोड़ा लेट हो जाते हैं, ये तो यहाँ पे सेवा करते हैं। और दिन समय जैसे अभी 10 बजे स्टेज शुरू होती है तो उस समय हम वहाँ जाते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो उसके बाद हम वापस आते हैं। जिस दिन इनकी क्लास नहीं होती है उस दिन ही जाते हैं, नहीं तो यहीं पर सेवा करते हैं। यहाँ पे शाम को हम यहाँ आके वापस सेवा करते हैं। क्या घर पे क्यों नहीं रहे? घर पे पढ़ाई कर लेते अपनी आप लोग? क्योंकि जैसे आपको पता है ये काले कानून है। ये किसी एक आपने यहाँ देखा भी होगा, ये कहीं एक या हमारे सीनियर सिटीजन की लड़ाई नहीं है, एक नौजवान से लेके बुजुर्गों तक सबकी लड़ाई है। अगर क्योंकि ये आने वाला हमारे देश का भविष्य है। अगर आज ये इस आंदोलन में नहीं आएंगे तो ये आने वाले समय में जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको क्या जवाब दे पाएंगे। तो ये हमने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और इसलिए सरकार ने हमारी ज़मीनें ले ली। तो कुल मिलाकर किसानों का ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है, जिसके चलते बच्चे, जवान, बुजुर्ग और महिलाएं बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं और अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। हालांकि किसान नेताओं और सरकार के बीच आज एक बार फिर से बातचीत हो रही है और इस बातचीत में क्या फैसला होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।